रहीम और रोशन दुकानदार हैं। रहीम ने 60 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचे और रोशन ने 120 रुपये में 4 किलोग्राम। किसने सेब महंगे बेचे? क्या आप बता सकते हैं किसका रेट अधिक है? सेबों के वजन का अनुपात जब हम देखते हैं तो 2:4 है, जिसे हल करने पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हमें 1/2 प्राप्त होगा, जो 1:2 के बराबर है। जब हम मूल्यों का अनुपात देखेंगे तो 60:120 को लेंगे, जो हमारे पास 60/120 होगा। 60 दूना 120, 60 एकम 60। यहाँ भी हमें 1/2 प्राप्त हुआ, जो 1:2 के बराबर है। हम देखते हैं कि दोनों ही अनुपात बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी ने भी महंगे सेब नहीं बेचे। उसके बाद हमें कुछ राशियां दी हुई हैं, हमें बताना है क्या ये समानुपात में हैं। हमने अनेक उदाहरणों में देखा कि 2 अनुपात बराबर भी हो सकते हैं। हम तुलना करते हैं और जब 2 अनुपात बराबर हों या समान हों तो हम कहेंगे कि वो समानुपात में है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समानुपात का अर्थ है समान अनुपात, यानी जब 2 अनुपात बराबर हों तो वे समानुपात कहलाते हैं। हमें 15, 45, 40 और 120 4 राशियां दी हुई हैं। हमें ज्ञात करना है कि ये समानुपात में है या नहीं। सबसे पहले हम पहली 2 राशियों को लेंगे जो 15 और 45 है। इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। 15 भाग 45, 15 एकम 15, 15 तिये 45, हमें 1/3 प्राप्त हुआ, जो हमारा अनुपात 1:3 है। उसके बाद हम अगली 2 राशियों को लेंगे जो 40 और 120 हैं, उनका अनुपात ज्ञात करेंगे। 40:120 हमारा 40/120 होगा। 40 एकम 40, 40 तिया 120, हमें 1/3 प्राप्त होगा, जो हमारा 1:3 है। हमने देखा 15 और 45 का अनुपात भी 1:3 है। 40 और 120 का अनुपात भी 1:3 के बराबर है। हम कह सकते हैं दोनों अनुपात समान हैं, राशियां समानुपात में हैं। उसके बाद हम 33, 121, 9 और 96 राशियां जो दी हुई हैं वो लेंगे। सबसे पहले 33 और 121 को लेंगे। यहाँ पर 33 भाग 121, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 एकम 11, हमें 3/11 प्राप्त होगा, जो 3:11 के बराबर है। 9:96, 9 भाग में 96, जब हम इसे भाग करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 3/32 प्राप्त होगा, जो 3:32 के बराबर है। 33 और 121 का अनुपात हमारे पास 3:11 था। 9 और 96 का अनुपात हमारे पास 3:32 है। दोनों ही अनुपात अलग अलग हैं। हम कहेंगे कि ये राशियां समानुपात में नहीं हैं। यदि राशियां समानुपात में होंगी तो हम उन्हें 4 बिंदुओं के चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, जैसा कि पहले भाग में दर्शाया गया है। 15:45 समानुपात है 40:120। इसके बाद हमें कथनों को बताना है कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। 16:24 समानुपात है 20:30। हमें इसकी जांच करनी है कि ये समानुपात में राशियां जो दी गई हैं, अनुपात हमारे पास, ये सही है या नहीं है। सबसे पहले 16 और 24 का अनुपात हम लेंगे।
8 दूनी 16, 8 तिया 24, हमें 2/3 प्राप्त हुआ जो 2:3 के बराबर है। 20 और 30 का अनुपात जब हम लेंगे 20 भाग में 30, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30, हमें 2/3 प्राप्त होगा जो 2:3 के बराबर है। हमने देखा 16 और 24 का अनुपात भी 2:3 है और 20:30 भी हमारा 2:3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है। दूसरे भाग में हम देखते हैं 21:6। जब हम उसे हल करेंगे 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, हमें 7/2 प्राप्त होगा जो 7:2 के बराबर है। 35:10 को जब हम लेंगे तो 35 भाग 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये हमारा 7/2 होगा जो 7:2 के बराबर है। दोनों ही अनुपात समान हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है। उसके बाद हमारे पास 12:18 और 28:12 दिया हुआ है। हमें जांच करनी है क्या ये अनुपात बराबर हैं। 12:18 को हल करने पर 6 दूनी 12, 6 तिये 18, हमें 2/3 प्राप्त होगा जो हमारा अनुपात 2:3 है। 28 और 12 का जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमें 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, 7/3 प्राप्त हुआ जो 7:3 के बराबर है। हम देखते हैं दोनों ही अनुपात अलग अलग हैं। हम कह सकते हैं यह कथन असत्य है। 8:9 हमें दिया हुआ है, उसे हमें 24:27 से तुलना करना है। 24 भाग में 27, 3 अठे 24 और 3 निमा 27, हमें 8/9 प्राप्त होगा जो 8:9 के बराबर है। दोनों ही अनुपात बराबर हैं तो हम कह सकते हैं यह कथन सत्य है। उसके बाद हमें बताना है कि क्या निम्न कथन सही हैं। हमें 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर दिया हुआ है 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। हमें सबसे पहले 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति को हल करना है। हम इसे 40 भाग 200 लिख सकते हैं और जब हम इसे हल करेंगे 40 एकम 40, 40 पंजे 200, हमें 1/5 प्राप्त होगा जो 1:5 के बराबर है। 1:5 40:200 का तुल्य अनुपात है जिसे हमने 40 से भाग द्वारा प्राप्त किया है। अब हम 15 रुपये और 75 रुपये के अनुपात की जांच करेंगे। 15 भाग में 75, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, हमें 1/5 प्राप्त हुआ जो 1:5 के बराबर है। दोनों ही स्थितियों में हमारा अनुपात समान है। हम कह सकते हैं दोनों अनुपात समान हैं, कथन सही है। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं। 99 किलोग्राम और 45 किलोग्राम को हल करेंगे। 99 भाग में 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 और भाग में जब हम देखेंगे 45 हमारा है हर में तो 9 पंजे 45, 11/5 हमें प्राप्त हुआ जो 11:5 के बराबर है। 44 रुपये और 20 रुपये को जब हम देखते हैं 44 भाग 20, दोनों ही संख्याएं 4 से भाग होती हैं। 4 से भाग करने पर अंश में 11 और हर में 5 प्राप्त हुआ। 11/5 हमारा 11:5 के बराबर है। दोनों स्थितियों में हमारा अनुपात समान है। हम कहेंगे दोनों अनुपात समान हैं, इसलिए कथन सही है। हमें जांच करनी है
कि दिए हुए अनुपात समानुपात बनाते हैं या नहीं। यदि समानुपात बनता है तो मध्य पद और चरम पद ज्ञात कीजिए। 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। सबसे पहले हम 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर के अनुपात को लेंगे। हमें अनुपात में राशियां समान करनी होती हैं, हमने भाग 1 में पढ़ा था। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें अनुपात जो 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर होगा। 25 भाग में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 यानी 1 अनुपात 4। उसके बाद हम 40 रुपये और 160 रुपये का अनुपात देखेंगे। 40 बटे में 160, 40 एकम 40, 40 चौके 160, हमें 1/4 प्राप्त होगा जो 1 अनुपात 4 के बराबर है। हम देखते हैं दिए गए अनुपात समानुपात बनाते हैं और समानुपात में क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं। पहला पद आगे के सिरे पर है, चौथा पद दूसरे सिरे पर है। मध्य का अर्थ बीच में होता है, दूसरे और तीसरे पद बीच में है, इसलिए इन्हें हम मध्य पद कहते हैं। दिए गए प्रश्न में हमें मध्य पद 1 मीटर और 40 रुपये हैं, चरम पद 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये हैं। उसके बाद हम एक और प्रश्न लेंगे। 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 ग्राम अनुपात 625 ग्राम। सबसे पहले हमें 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम का अनुपात ज्ञात करना है, जो 2 भाग में 80 होगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0, 1/40 प्राप्त हुआ जो 1 अनुपात 40 है। 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम का तुल्य अनुपात 1 अनुपात 40 है। अब हम 25 ग्राम और 625 ग्राम को लेंगे। 25 भाग में 625, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। दोबारा से हम 5 से भाग कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। हमें 1/25 प्राप्त होगा जो 1 अनुपात 25 के बराबर है। हम कह सकते हैं कि दोनों ही अनुपात अलग अलग हैं, इसीलिए दिए गए अनुपात समानुपात नहीं बनाते। हमने पढ़ा कि यदि 2 अनुपात समान हैं तो वे समानुपात में हैं। यदि हमें 4 पदों में से 3 पद ज्ञात हों और हमें एक पद ज्ञात करना है तो किस प्रकार हम कर सकते हैं। हमारे पास जो 4 पद हैं, पहला पद अनुपात दूसरा पद, समानुपात तीसरा पद, अनुपात चौथा पद। समानुपात को हम बराबर भी कह सकते हैं। पहले पद का अनुपात दूसरे पद के साथ बराबर है, तीसरा पद अनुपात चौथा पद। इसे हम इस प्रकार करेंगे कि चरम पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। कहने का अभिप्राय, पहला पद गुणा चौथा पद बराबर है दूसरा पद गुणा तीसरा पद। यदि हमें पहला पद ज्ञात करना है, हम दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल को चौथे पद से भाग देंगे। उदाहरण के लिए हमें अज्ञात राशि दी है सबसे पहले, उसके बाद अनुपात 9, समानुपात 7/21। हम इस अज्ञात राशि की जगह कोई चर ले लेते हैं। यहाँ a लिया गया है। a अनुपात 9 समानुपात है 7/21। हमारे पास दिया गया है कि a अनुपात 9 बराबर है 7/21 और हमें a का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमने सूत्र में देखा, दूसरा पद गुणा तीसरा पद भाग में चौथा पद। दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 7 और चौथा पद 21। जब हम इसे हल करेंगे
7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9। हमें 3 गुणा 1 यानी 3 प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं 3 अनुपात 9 समानुपात होगा 7 अनुपात 21। हम चरम पद और मध्य पदों की गुणा करके इसे जांच कर सकते हैं। 9 गुणा 7 63 और 3 गुणा 21 भी हमारा 63 होगा। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास दूसरा पद अज्ञात राशि के रूप में है, हम उसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमें पहले और चौथे पद को तीसरे पद से भाग करना है, तो हमें दूसरा पद ज्ञात होगा। उदाहरण के लिए 15 हमारा पहला पद है, दूसरे पद में हमारे पास अज्ञात राशि समानुपात है 40 अनुपात 120 दिया हुआ है। यहाँ भी हम इसे एक चर के द्वारा दर्शाते हैं जिसका अभिप्राय है 15 अनुपात a बराबर है 40 अनुपात 120। हम इसे 15 अनुपात a समानुपात 40 अनुपात 120 भी कह सकते हैं। हमें a का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमने सूत्र में अभी देखा, पहला पद गुणा चौथा पद, हमारे पास पहले पद में 15 गुणा चौथे पद में 120 है और भाग में तीसरा पद 40, 40 एकम 40, 40 तिया 120, 15 गुणा 3 प्राप्त होगा जो 45 है। हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 15 अनुपात 45 समानुपात है 40 अनुपात 120। आप मध्य पद की गुणा और चरम पद की गुणा करके इसे जांच कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करना हो तो हमारा सूत्र क्या होगा। पहला पद गुणा चौथा पद बराबर है दूसरा पद गुणा तीसरा पद। हमें तीसरे पद को ज्ञात करना है। उसके साथ जो दूसरा पद है वो पहले और चौथे पद के गुणनफल के भाग में आएगा और हमारा सूत्र होगा पहला पद गुणा चौथा पद भाग में दूसरा पद। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिसमें हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। हम उसे चर से दर्शाते हैं जिसका अर्थ है 33 अनुपात 44 समानुपात है a अनुपात 100 और हमें a का मान ज्ञात करना है। हमारा a होगा 33 गुणा 100 भाग में 44। पहला पद 33 है, चौथा पद 100 है और दूसरा पद 44। 11 चौके 44, 11 तिया 33, 4 एकम 4 और यहाँ पर 25। 3 गुणा 25 हमें प्राप्त हुआ जो 75 है। हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 33 अनुपात 44 समानुपात है 75 अनुपात 100।